आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ और ये बोट नेक बनाएंगे इसमें, और कट स्लीव बनाएंगे। और इसमें ये नेट है कुछ 2 इंच के करीब की, कुछ पट्टियाँ काट रखी हैं मैंने, 4-5 पट्टियाँ काट रखी हैं। और इसकी हम रफल बना के कट स्लीव की बाजू बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे। और ये 1 इंच की पट्टी भी काटी हुई है मैंने, और ये हम गले पे लगाएंगे, छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे उसमें। और ये इसका मेज़रमेंट है, इसके तीरा 14 इंच, लंबाई इसकी 13 इंच, और चेस्ट इसकी 38 इंच, कमर 28 इंच। और इसको हम पहले अस्तर को कट कर लेते हैं। और कमर थी चेस्ट थी 38 इंच, तो 38 का हमारा चौथाई भाग हुआ 9.5। तो हम इसमें 2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ेंगे, तो हम इसको 2-2.5 इंच के करीब इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। ये 9.5 है, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच के करीब, 2 इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। और अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ 13 इंच थी तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई में भी जाएगा आधा इंच ऊपर से नीचे से, इसलिए। और तीरा था 14 इंच, 14 का आधा हुआ 7 इंच। और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, और चेस्ट 9.5, कमर 28 थी, 28 का चौथा भाग हुआ 7 इंच। और अब हम इसको सीधा मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी सीधा कर देंगे, और इस तरह से इसकी गोलाई ले देंगे इसको। और ये प्लेट्स जो पीछे प्लेट डालेंगे उसकी यहाँ से ले लेंगे 3 इंच, और लेंथ ये 4 इंच ले लेंगे इसकी, और इसकी डैप कर देंगे, और यहाँ पे सीधा मार्क कर देंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से हटा के, इतना हटा के, कम से कम यहाँ से 1.5 इंच के करीब इतना हटा के इसको आगे रखेंगे, क्योंकि आगे वाले उसमें पार्ट को हम बड़ा ही रखते हैं पीछे वाले पार्ट से, क्योंकि हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं तो उसमें जो कट होता है आधा इंच चला जाता है, तो उसके बराबर फिर बाद में बैठ जाता है। अगर हम बराबर कट करेंगे तो हमारा ये कम पड़ जाएगा, इसलिए इस तरह से इसको रख लेंगे। और इसी के यहाँ से ये आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया, और नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे, और कट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे इसको पूरा। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है, और अब हम ये साइड कर देंगे। अब हम जो मेन फैब्रिक है इस पे कट कर लेंगे, और जिस तरह से अस्तर को कट किया था इस तरह से ही हम इसको इस पे रखे, दोनों पार्टों को इस तरह से रख के कट कर लेंगे। एक पार्ट इधर से कट हो जाएगा, एक इधर से कट हो जाएगा, इसको भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए मेरे दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब हम इसको फ्रंट पार्ट को ले लेंगे, और इसको हम प्रिंसेस कट करेंगे। यहाँ से ले लेंगे हम 10 इंच, और यहाँ से ले लेंगे 3.5 इंच, और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसको इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। सीधा यहाँ से भी इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। और ये जो हमने सीधा मार्क लगाया है हम यहाँ से 1 इंच, यहाँ से इधर की साइड से 1 इंच के करीब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से। और यहाँ से इधर की साइड से हम 1 इंच लेंगे,
इधर से 1 इंच लेंगे और इधर से आधा इंच लेंगे, टोटल 1.5 इंच है। और यहाँ से इसको इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से भी सीधा मार्क कर देंगे और कट कर लेंगे अब इसको। ये हमारा प्रिंसेस कट हो चुका है। अब हम इसमें इसकी नेक की कटिंग करेंगे। और नेक की कटिंग करने के लिए हम दोनों पार्टों को इस तरह से रख लेंगे, दोनों को बराबर करके। और इन पार्टों को भी इस तरह से रख लेंगे, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल मिला के अच्छे से, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हम इसको बोट नेक कट करेंगे तो यहाँ से ले लेंगे हम ये 4 इंच ले लेंगे यहाँ से, और नीचे से भी हम यहाँ से 4 इंच ही लेंगे, यहाँ से भी। और इस तरह से गोलाई कर देंगे और कट कर देंगे। ये हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और ये हम बैक से ओपन रखेंगे, तो हम इसमें अब बैक से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको हम यहाँ से इतना 7 इंच रखेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम ये 2.5 इंच के करीब। और यहाँ से इस तरह से हम इसको ये शेप दे देंगे इस तरह से और कट कर देंगे। और यहाँ से भी इसको ये कट कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज़ कट हो चुका है। और हमें जो यहाँ पे कट स्लिप रखनी है, ये कट स्लिप रखनी है, तो यहाँ के लिए हम और एक पट्टी कट कर लेते हैं। ये और एक पट्टी कट कर लेंगे हम। ये हमने बड़ी 3 पट्टी कट कर ली हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और कट कर लेंगे, फ़िलहाल हम इतनी ही रहने देंगे। ये मेरी और एक पट्टी कट हो चुकी हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हम पहले ये बैक पार्ट ले लेते हैं और यहाँ से इसका भी एक पार्ट ले लेते हैं। जो ये निशान है इसको हम इस तरह से अंदर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। और ये इस तरह से ये पूरा इसको ऐसे रख लेंगे। और यहाँ पे इसके एक पैर के यहाँ पे पूरे पे बराबर करके अच्छे से दोनों पार्टों में इस तरह से पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, यहाँ पे दोनों पार्टों में इस तरह से सिलाई लगा ली। और सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये कट लगा लिए हैं, जहाँ पे गोलाई होती है वहाँ पे ये मैंने कट लगा लिए, दोनों पार्टों में इस तरह से कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे जो ये कोना है इसको इस तरह से कैंची से कर लेंगे, कोने को निकाल लेंगे।
और यहाँ से भी इस तरह से पूरा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हम इसके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे पे दोनों साइड दोनों पार्टों में इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को रख लेंगे हम पहले इस तरह से। पहले हम इसको नेक पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे वो सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के जिस तरह से बैक पार्ट पे हमने किया था, छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये बारीक बारीक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके जो पार्ट हैं वो जोड़ लेंगे और ये इसमें नीचे की तरफ से ही जोड़ेंगे। जो भी पार्ट जोड़ेंगे ये वाले प्रिंसेस कट के हम ये नीचे की तरफ से ही जोड़ेंगे। इस तरह से एक पार्ट इस तरह से नीचे रख लेंगे और ये अस्तर वाला अस्तर की तरफ नीचे रख लेंगे और ये मेन पार्ट ऊपर की तरफ रख लेंगे और यहाँ पे ये पूरे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड से सिलाई लगा ली दोनों पार्टों में। अब हम इसको इस तरह से इस पार्ट को पकड़ेंगे और ये जो पार्ट है इस तरह से खींच के ये देखिए सीधा हो गया है बिल्कुल। और अंदर से भी ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना है। इस तरह से पूरी फिनिशिंग आ जाती है। अब हम इस जो ये पार्ट है हमारे बैक पार्ट और ये वाला पार्ट इनको आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे इस तरह से, ये इस तरह से खोल के और यहाँ पे इसको इस तरह से मिला के यहाँ से और पूरे पे दोनों पार्टों पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड में दोनों पार्टों में इस तरह से ये सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए दोनों पार्टों में सीधा कर देंगे इस तरह से। और अब हम पहले रफ़ल बना लेंगे, चुन्नट बना लेंगे और रफ़ल भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने जो 1 इंच के करीब की ये पट्टी कट की थी नेट की, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से चुन्नट डाल लेंगे, प्लेट्स बना लेंगे। ये इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे पूरी पट्टी पे। प्लेट्स बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये प्लेट्स बना ली हैं। प्लेट्स बनाने के बाद अब हम ये ब्लाउज़ ले लेंगे और ये बैक साइड है। बैक साइड से हम इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो हमने ये किनारे पे सिलाई लगाई थी इसके किनारे पे ये पूरे गले पे इस तरह से पूरी इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे इस पे आगे पीछे नेक पे मैंने ये प्लेट्स लगा दी हैं। अब हम ये आधा इंच छोड़ेंगे और बाकी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे इस तरह से बराबर कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमने जो और एक पट्टी कट करी थी ये और एक पट्टी मैंने इनको जोड़ लिया था। अब इनको हम ये उससे पहले हम ये इस तरह से बैक पार्ट से इसको इस तरह से नाप लेंगे। जो फ्रंट वाले पार्ट हैं हम प्रिंसेस कट करते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, तो हम इसमें बैक पार्ट से इसको बिल्कुल इस तरह से मिला के यहाँ पे ये हम यहाँ पे
ये आधा इंच छोड़ेंगे। जो हमारे नीचे पाइपिंग लगाएंगे हम यहाँ पे नीचे, जो हमारी ये नीचे वाली है, और ये इसको बिल्कुल यहाँ से मुड्ढों को इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ से, और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे। और उसके बाद हम ये जो हमने ये पट्टी लगाई थी इसको यहाँ से बराबर करके इनको फोल्ड करके और यहाँ से पूरे पे लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा, ये देखिए मैंने इस तरह से ये दोनों साइड ये पट्टी इस तरह से लगा ली है, सिलाई लगा ली है मैंने जो और पट्टी कट करी थी। और अब हम इसमें इस तरह से इसको मोड़ के इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से इसको मोड़ लिया है। और मोड़ने के बाद अब हम इस पर फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। ये देखिए फिटिंग के निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट का चेस्ट थी 38 इंच, 38 का आधा हुआ 19 इंच। तो हम यहाँ पे ये बराबर करके दोनों साइड से इस तरह से 19 पे निशान लगा लेंगे। कमर थी 28, तो 28 का आधा हुआ 14, तो हम यहाँ पे ये 14 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे और इस तरह से बैक पार्ट पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसके सीध से रखेंगे इसको यहाँ पे और 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए पहले हम यहाँ पे कमर के निशान लगाने से पहले हमने ये जो प्लेट्स डाली थी इन पे यहाँ पे 1 इंच पे यहाँ पे ये 1 इंच छोड़ के यहाँ पे ये प्लेट्स भर लेते हैं पहले, उसके बाद हम कमर के निशान लगाएंगे। ये अब हम ये प्लेट्स भर लिए हैं हमने। अब हम यहाँ से कमर के निशान लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से मिला के इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ये 7 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ और दूसरी साइड भी इस तरह से ही निशान लगा लेंगे। और सीधा मार्क कर लेंगे। और फिटिंग अभी हम फिटिंग नहीं लगाएंगे, पहले हम ये रफल बनाएंगे। जो हमने रफल कट करी थी, पट्टी कट करी थी हमने 2.5 इंच के करीब, और रफल हम मशीन से ही बनाएंगे। ये हम पहले सिटिल को निकाल लेंगे और सिटिल के जो ये छोटा बोल्ट होता है इसको हम लूज़ कर लेंगे इस तरह से रफल बनाने के लिए। और ये हमारा इस तरह से स्मूथली खींचना चाहिए धागा। और अब हम इसको लगा लेंगे। और एक पट्टी लेंगे हम इसमें, हम इनको जॉइंट नहीं करेंगे, हम इस तरह से ही रफल बनाते हुए चले जाएंगे एक के ऊपर एक पट्टी लगाते हुए। तो ये रफल अपने आप ही उसमें दिखाई नहीं देंगी। और जिस तरह से ये जोड़ है इस तरह से हमारा ये पूरी फ्रिल बन चुकी है। फिर उसके ऊपर से हम इस तरह से दूसरी पट्टी को इस तरह से रख लेंगे, रखते चले जाएंगे तो ये अपने आप ही जॉइंट होता चला जाएगा। और अब हम इसके जो ये हमारी पट्टी हमने कट कर रखी है इसके बिल्कुल बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है और ये रफल अपने आप बनती हुई चली जाएंगी इस तरह से। ये देखिए ये रफल कितने अच्छे से बन रही हैं। इस तरह से हम पूरी जितनी हमें हमारे मुड्ढे हैं वो जितने मुड्ढे हैं इतने ही हमें रफल तैयार करनी है। 2 रफल इस तरह से तैयार करनी है। ये देखिए मैंने रफल बना ली है। और ये यहाँ पे जब हम रफल बनाएंगे तो हम ये दोनों साइड से धागे को पकड़ के नोट लगा लेंगे, नहीं तो हमारी ये रफल इस तरह से पूरी निकल जाएंगी। और अब हम इसमें जो ये मुड्ढे हैं इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें ये जो यहाँ पे इसको सीधा कर करके ये घूम जाता है, ये घूम जाता है। तो इसलिए इसको सीधा कर करके पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों मुड्ढों पे। धागे को वापस से कस लेंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे, नहीं तो ब्लाउज़ में मुड्ढे में चुन्नटे आ जाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड ये रफल लगा ली है
और रफल ये लगाने के बाद अब हम फिटिंग लगा लेंगे दोनों साइड से। यहाँ से इस तरह से इसको मिला के यहाँ पे देख के, और ये इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये दोनों, अगर ये निशान और ये निशान आगे पीछे हो जाते हैं तो हम उसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से इस तरह से ये नीचे वाला निशान है फिटिंग का, इसको यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे और दोनों साइड हम इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इधर से भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम यहाँ से इसको अंदर करके इस तरह से पूरे पे दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अब हम आई की पट्टी लगाएंगे, हुक की पट्टी नहीं लगाएंगे, बस यहीं पे 3 हुक इसी पे हुल लग जाएंगे और यहाँ पे हम आई की पट्टी लगाएंगे। और इसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है और ये इस तरह से एक साइड से इस तरह से मोड़ लेनी है। और मोड़ लेने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा करके लगा देंगे और दूसरी साइड से हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको लगा लेंगे हम इस तरह से। यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे, इसको सीधी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगा दी है। 2 सिलाई लगाने के बाद अब हम जो ये हमारा बैक पार्ट था यहाँ पे जो ये है हम यहाँ पे लुप्पी लगाएंगे। और ये लुप्पी के लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है और ये इस तरह से बिल्कुल बारीक सी लुप्पी बनानी है। इस तरह से, इससे भी बारीक करनी है हमें। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बारीक करके लुप्पी बना लेंगे। ये लुप्पी बना ली है मैंने और अब हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से करके। जो भी एक्स्ट्रा होगी वो कट कर देंगे हम। इस तरह से हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। दो 3 बार सिलाई मार लेंगे। ये लुप्पी भी हमने लगा ली है और मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बटन लग जाएगा और सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको इसका। ये देखिए फाइनल लुक इसका। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। यहाँ पे 3 हुक लग जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे बटन लगेगा और ये ब्लाउज़ बनके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।